हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 दान का हिसाब, रिमझिम पुस्तिका कक्षा 4 से। दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लक दक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब राजा को जब अपने कपड़े और अपनी चीज़ें चाहिए होती थी तो उनके पास खूब पैसा था और वो उस पे पैसे खर्च भी करते थे, पर कहीं कोई ज़रूरत वाला इंसान आ जाता था या कहीं दान देना होता था तो वो बहुत ज़्यादा कंजूस से हो जाते थे। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं किया जाता था, यानी उन्हें बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब खाने की कमी। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देश को अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तो तुम अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ गया, परसों सुनूंगा कि कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। मतलब उन्होंने कहा, आज भी तकलीफ है, कल भी तकलीफ है, ऐसे करते करते मेरा राज भंडार खत्म हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। इधर अकाल का प्रकोप फैलता जा रहा था। न जाने रोज कितने लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दो, हम आधा पेट भर के खाकर जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो महाराज ने तो किसी की भी बात नहीं सुनी। उन्हें तो एकदम ऐसा लगा कि कहीं उनका राजकोष ही न खाली हो दे। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन, महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपए से किसी जरूरतमंद को मिल जाए तो दीन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से में बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर किसी इस तरह की बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तो चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देख के लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो मैं सोच भी सकता था। पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो राजा उनकी मांगों से परेशान होता जा रहा था और वो सोच रहा था कैसे इनसे छुटकारा पाए। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ करके रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने सोचा, राजा ने ठीक नहीं किया। जरूरतमंद की सहायता करना तो एक राजा का कर्तव्य होता है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर जरा पता चले तो तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगे तो शायद मिल जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। इससे भिक्षा के नियम इस प्रकार है।
मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, तीसरे दिन उसका दुगना लेता हूँ, चौथे दिन फिर उसका दुगना लेता हूँ। तो यानी कि जब जब मैं आपसे मांगूंगा दान, उसका अगले दिन दुगना लेता जाऊंगा। इसी तरह प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ और यह मेरा भिक्षा का तरीका है। राजा को तरीका तो मुझे समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे, यही असली बात है। 2-4 रुपए में पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करते हुए देने का हुक्म दीजिए। यह सुन के राजा, मंत्री, दरबारी सभी जान में जान आए। राजा ने हुक्म दे दिया। सन्यासी ने कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रही। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए लौट गए। राजा का आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान से तो काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उसे उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी भी किसी को इतना दान नहीं देते। तो उन्होंने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद कुछ दिन बीते। भंडारी हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास गया, पूरा हिसाब लेकर आया। हिसाब देख के मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, मतलब वो घबरा गया एकदम से। पसीना पहुंचकर सिर खुजाकर दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या हो रहा है? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों तक अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया मंत्री, तो तुम तुरंत बैठ के पूरा हिसाब करो। तो भंडारी हिसाब करने लग गया। मंत्री माथे पर बर्फ की पट्टी लाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी का हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़ के कहा, जी 10,38,575। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर तो मंत्री को भी चक्कर आ गया। सभी उसे संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष तो खाली होने जा रहा है। राजा ने कहा, वह कैसे? मंत्री बोला, महाराज आपने सन्यासी को भिक्षा देने का हुक्म जो दिया है, मगर अब पता चला कि उन्हें इस तरह राजकोष के करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए गए? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने हुक्म दिया, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद देख लीजिए। राजा ने एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिश के बाद उसे होश आने पर लोग सन्यासी को बुलाने के लिए दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों में गिर गया और बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आप 20 दिन तक बख्शा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य के लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। यह रुपए मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था, लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, परंतु सन्यासी अपने वचन पे डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची।
पूरे देश में खबर फैल गई। अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपए राहत में दिए गए। सभी ने कहा हमारा राजा कर्ण जैसे दानी है। तो यह किसने लिखी है कहानी? सुकुमार राय जी ने। आइए करते हैं कुछ अभ्यास कार्य। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? राजा किसी को भी दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे लगता था दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था और वे सोचते थे अगर राजा क्रोधित हो गया तो वह उन्हें दंड देगा। राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वहां पर उनका सत्कार नहीं किया जाता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांगी? क्योंकि अगर वह सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा मांगते तो राजा बहुत कंजूस था और वो एक बार में इतनी बड़ी रकम नहीं देता। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? सन्यासी के भिक्षा देते देते राजकोष खाली होने जा रहा था, इसलिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। आइए देखिए कुछ अपना अपना अंदाज। दान के वक्त मुट्ठी बंद हो जाती है का मतलब होता है पैसे हाथ से नहीं निकलते। हिसाब देकर चेहरा फीका पड़ गया मंत्री का, मतलब वो घबरा गए। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई, मतलब उनको राहत की सांस मिली। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। धन का सागर है, मतलब बहुत ज्यादा धन है। मंत्री की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और भंडारी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? मंत्री की जिम्मेदारी राज्य की देखभाल करना होता है और उचित सलाह देना होता है। भंडारी की जिम्मेदारी राजकोष का हिसाब किताब रखना और कितना धन किसे दिया है उसके बारे में सारी जानकारी रखना। कर्ण कौन थे? कर्ण जैसे दानी। कर्ण कुंती के पुत्र थे, वह बहुत दानी माने जाते थे। कर्ण बहुत दानी थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया था। उनसे बड़ा दानी आज तक कोई भी नहीं हुआ है। गरीब दुखियों की सहायता करने के लिए दिया धन दान कहलाता है। कहीं लोग दान करते हैं पुण्य कमाने के लिए, परोपकार कमाने के लिए और नाम कमाने के लिए। राजा को किसी से दान देना पसंद नहीं था, परंतु वह गलत था। उसे जिस देश में वह शासन करता था वहाँ की प्रजा की देखभाल करनी चाहिए, मुसीबत के समय उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह राजा गलत रास्ते पर है। राजा के अलावा किन और दान देने के अलावा किस तरीके से हम सहायता कर सकते हैं? किसी को भोजन सामग्री देके, वस्त्र देके, अच्छी सड़कें बनवाकर, कुएं बनवाकर, पेड़ पौधे लगाकर, अस्पताल लगवाकर हम जो है इस तरीके से भी हम अच्छे कार्य और दान दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching my video.